नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 9 नवंबर 2023 है और आज बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड का क्वार्टरली रिजल्ट्स घोषित हो गया और ये क्वार्टरली रिजल्ट्स 30 सितंबर 2023 यानी कि Q2 का है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का। तो दोस्तों आज बजाज हिंदुस्तान शुगर ने जो रिजल्ट घोषित किया उसमें इनकी इनकम और प्रॉफिट दोनों ने ही निराश कर दिया। यानी कि जो उम्मीद थी और जो इनका पिछला रिकॉर्ड था उसको देखते हुए भी इस समय इनका ये रिजल्ट्स कमज़ोर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप अगर देखेंगे तो अभी Q2 का रिजल्ट जो घोषित हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, उसमें टोटल इनकम दिखाई है 1134 करोड़ की, जबकि अभी पिछले 30 जून वाले क्वार्टर में टोटल इनकम हुई थी 1357 करोड़ की। और इससे पिछले साल वाले क्वार्टर्स में, पिछले साल मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 वाले क्वार्टर के Q2 में जो इनकी इनकम हुई थी वो 1326 करोड़ की। तो आप इस तरह से देखिएगा कि पिछले साल के इसी सेम पीरियड के Q2 में 1326 करोड़ और अभी इस साल वाले करंट में Q2 में सेल इनकी टोटल इनकम रह गई 1133 करोड़। और इसी तरह से अभी पिछले जून वाले क्वार्टर से भी सेल इस बार कम हो गई। जून में थी 1357, तो अब एक रह गई 1133 करोड़। यानी कि पिछले साल से भी सेल कम और अभी पिछले वाले Q1 से भी इस बार Q2 में भी सेल इनकी यानी कि टोटल इनकम डाउन। ये तो रही इनके इनकम की बात। अब इसी तरह से इनके नेट प्रॉफिट पर भी नज़र डालिए। अभी जो Q2 का रिजल्ट घोषित हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, इसमें लॉस हुआ है 140 करोड़ का, जबकि अभी Q1 में इनका लॉस था 65 करोड़ का और पिछले साल वाले Q2 में इनका लॉस था 160 करोड़ का। तो अब आप देखिएगा कि पिछले साल से और अभी में कोई विशेष अंतर नहीं है। पिछले साल 160 करोड़ का लॉस था, अब 140 करोड़ का। तो इस तरह से अभी भी लॉस ही में है। और इसी तरह से अगर अभी इस साल के Q1 पर रिजल्ट्स में आप देखेंगे तो 65 करोड़ का लॉस है और अब बढ़ कर के हो गया 140 करोड़ का। यानी कि टोटल इनकम डाउन हो रही है। और अभी की Q1 से और इस Q1 के बीच में Q2 मतलब Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और अभी जो Q2 आया है उसमें लॉस और बढ़ गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका लॉस और बढ़ता हुआ, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस के क्वार्टर्स में इनका लॉस तो नहीं बढ़ा लेकिन कोई ज़्यादा परिवर्तन भी नहीं हुआ। जबकि ज़्यादातर जब कंपनियां ग्रोथ में होती हैं तो उनकी इनकम भी बढ़ती है और प्रॉफिट भी बढ़ता है, तब समझ में आता है कि कंपनी की ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो दोस्तों इस तरह से ये बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड का रिजल्ट्स कोई बेहतरीन नहीं कहा जा सकता। और यदि इसके 52 वीक्स हाई लो की बात कर लें तो 52 वीक्स हाई रहा है 35 रुपये 85 पैसे पर 8 नवंबर 2023, अभी कल के दिन ही। और लो था 10 रुपये 45 पैसे 14 नवंबर 22 को। और आज क्लोजिंग बनी है 31 रुपये 95 पैसे की और इसमें आज ज़बरदस्त गिरावट हुई है 6% की। अब दोस्तों लोगों को ये समझना है कि बजाज हिंदुस्तान शुगर में निवेश किया जाए कि ना किया जाए। तो दोस्तों जो कंपनी की इनकम और प्रॉफिट को देखते हुए फ़िलहाल अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्रोग्राम ना बनाएं। यदि होल्डिंग बनी हुई है तो होल्ड बनाए रख सकते हैं,
क्योंकि आगे चल कर के इस कंपनी का ग्रोथ है। लेकिन अभी वर्तमान में यदि आप चाहें कि इन्वेस्टमेंट करके और शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा कमा लें तो वो थोड़ा उम्मीद कम दिख रही है। हालांकि ये 52 वीक्स हाई अभी कल ही बनाया था और आज इसमें रिजल्ट्स आने के बाद धराशायी इसका शेयर हो गया। तो इसमें अभी थोड़ा घबराहटपूर्ण बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये थोड़ा ठहरेगा। उसके बाद अगले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आने तक लोग अभी इसमें ज़्यादा परचेजिंग नहीं करेंगे। मार्केट की कंडीशंस को देख कर के उठापटक हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल इसके प्राइस अब स्थिर रह सकते हैं। गिरावट पर आप माल खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। आप लोग सोच समझ करके इस कंपनी में शेयर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट टाइम पर करके अधिक से अधिक पैसे बनाने के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएँ। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।